नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, बात की जाए हैप्पीएस्ट माइंड, बहुत ही शानदार कंपनी हमें देखने को मिलती है, बट इसके शेयर प्राइस में हमें ऐसा कोई बड़ी उछाल देखने को नहीं मिल रही है पिछले कुछ समय से। बिकॉज सबको अच्छे से पता है कि ये हमें ASM लिस्ट में आता हुआ देखने को मिला था, और जिसकी वजह से 8 महीना में ऐसा कोई बड़ी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली। और जैसे ही गाइस स्टॉक का प्राइस 2000 के लेवल पर जाने की कोशिश करी, वैसे ही हमें ASM का जो नाम था वो देखने को मिला, जिसकी वजह से आपको अच्छे से पता है कि वॉल्यूम में काफ़ी नमी देखने को मिलती है। और स्टॉक प्राइस की बात की जाए तो ऑफकोर्स उसमें हमें डिक्लाइन देखने को ज़रूर मिलता है। तो इसी बीच में गाइस अभी के टाइम में राहत करने वाली कुछ खबर हमें देखने को मिल रही है, इसका लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। तो जी गाइस, हैप्पीएस्ट माइंड की बात की जाए, इनके बिजनेस सेगमेंट की बात की जाए, बहुत ही हद तक डाइवर्सिफाई है। बात की जाए AI की, ब्लॉकचेन की, और ना जाने कितने सारे जो डिजिटल एरा में जो कंपनी काम करते हुए देखने को मिलती है, ये पूरे सर्विसेज हमें देखने को मिलती है। तो जी हाँ गाइस, अपने आप में कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बट टेक्निकली पिछले कुछ समय से काफ़ी वीकनेस हमें देखने को मिल रही थी। तो इसी बीच में गाइस जो अपडेट है, मैं आपको अनबायस्ड होकर देने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे क्या मौका है या फिर नहीं, मैं उस पर भी टिप्पणी दूंगा, बिकॉज बहुत लोग इस पर लिए भी हुए हैं और बहुत दिन से प्राइस मूवमेंट में ऐसा कोई बड़ी रिलीफ देखने को नहीं मिल रही है। तो ऑफकोर्स बहुत लोग परेशान भी है, तो परेशान मत होइए। लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कंपनी काफ़ी रिवॉर्डिंग हो सकती है। तो फटाफट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मैं कोई वीडियो बनाता हूँ उसके ऊपर मेरी रिसर्च ऑफ कोर्स होती है। मैं बोलूँगा कि आप भी रिसर्च करिए। ऐसा नहीं कि कोई भी न्यूज़ देख के निवेश कर दीजिए, ये सही टेक्निक नहीं होती। बिकॉज मार्केट में ऐसे बहुत सारे हज़ारों स्टॉक हैं। ऐसा नहीं कि जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है आपको भी है। इसी बीच में दोस्त मैंने क्या बताया कि जो टेक्नोलॉजी में AI में काम करती है, ब्लॉकचेन में काम करती है, क्लाउड में काम करती है, ऑटोमेशन में काम करती है, IoT में काम करती है, ड्रोन्स में काम करती है, अगर आप उसका सेगमेंट वाइज देखें तो जी हाँ गाइस, ये कंपनी पूरे फील्ड में आपको देखने को मिलेगी। आज से 10 साल पहले IT एक पार्किंग मनी वाला स्टॉक्स हमें देखने को मिलते थे। रीज़न क्या था? बिकॉज मार्केट में कई फॉल होता था, तो IT के स्टॉक्स में निवेश किया जा सकता था और उधर पे काफ़ी स्टेबिलिटी से पैसे बनते भी थे। बट उसको अभी के टाइम की बात की जाए, हम 2022 की साल की बात की जाए, 30 की साल की बात की जाए, सारे जितने भी ऑफलाइन बिजनेस है वो धीरे धीरे ऑनलाइन प्रेजेंस में आ रहे हैं। तो जी हाँ गाइस, कभी भी कोई बिजनेस ऑफलाइन से ऑनलाइन में आता है तो उसको IT सर्विसेज की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। आपने देखा कि जो टाटा का सुपर ऐप है, ऑफकोर्स टाटा कंज्यूमर की बात की जाए, उनको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। लेकिन बेनिफिट कब मिलेगा? जब कोई IT कंपनी उनको सर्विसेज दें। बात की जाए दोस्तों टेक्नोलॉजी में, आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर में अगर आपका निवेश है तो ऑफकोर्स बैंकिंग सेक्टर को सुविधा कौन बनाया? IT का ही बिजनेस ने उसको सुविधा बनाया। तो जी हाँ गाइस, IT का जो लॉन्ग टर्म में रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कोई बिजनेस उठा लें, ऑफकोर्स उसके पीछे जो बैक सपोर्ट होता है वो IT ही देता है। तो जी हाँ गाइस, अपने आप में ही अगर आपको IT में निवेश करना है और मिड कैप क्वालिटी के स्टॉक में जिसमें अगर रिस्क भी है तो रिवॉर्ड ही बहुत ही हाई है, ऑफकोर्स गाइस हैप्पीएस्ट माइंड उसमें नाम देखने को ज़रूर मिल जाता है। हमने बिजनेस देखा, समझने की कोशिश की, IT के बारे में मैंने कुछ टिप्पणी दी। ऑफकोर्स गाइस मैं ब्लॉकचेन के बारे में बताऊंगा। तो जी गाइस, लास्ट डे की बात की जाए, हमें 1000 के आसपास क्लोजिंग देखने को ज़रूर मिली है। साल भर की बात की जाए, जनवरी के महीने से गाइस 3 महीना हो चुका है और इसमें 24% का डाउन साइड है। इससे आप बिल्कुल भी पैनिक ना करें। एक तो गाइस स्टॉक ASM लिस्ट में था, और दूसरा IT के स्टॉक, टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स में अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिली थी। बिकॉज नैस्डैक में ग्लोबली अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी थी। तो जी हाँ गाइस, अगर पूरा ग्लोबल मार्केट गिरेगा तो कोई भी स्टॉक बचेगा नहीं, और ये अपने ऑल टाइम हाई से हमें 40% के आसपास डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल देखने को जरूर मिलता है। इससे याद होगा दोस्तों, 650 के लेवल पे, 700 के लेवल मैंने बहुत बार कवर भी किया था, और उसके बाद ये हमें 1580 के आसपास जाता हुआ देखने को मिला था। और उसके बाद दोस्तों अगर आप देखें 6-8 महीना से कोई भी बड़ी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली थी। रीज़न क्या था? ASM लिस्ट में कभी भी कोई स्टॉक आता है, ऑफकोर्स गैस वॉल्यूम बहुत ड्राई हो जाता है, और वहाँ जो बड़े निवेशक होते हैं उस टाइम पे काफ़ी उसको रिएक्ट करते हैं, निवेश करना प्लान नहीं करते। बिकॉज वो कहीं बाइंग करते हैं तो बल्क में करते हैं, और जैसे ही बल्क में बाइंग करेंगे तो 5% का या तो अपर सर्किट लगेगा, या फिर सेल करेंगे तो 5% का लोअर सर्किट लगेगा। तो इसी बीच में गए, आपको अच्छे से पता है कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक भी इसी का शिकार होता हुआ देखने को मिला था। लेकिन जब वो ASM लिस्ट से बाहर निकला था, 400 का स्टॉक बहुत ही क्विक टाइम में 500 के आसपास भी गया था। बट मार्केट के इस फॉल में उसमें भी करेक्शन देखने को जरूर मिल चुकी है। तो जी हाँ, शॉर्ट टर्म में ASM लिस्ट को लेकर जो अपडेट आ रही है, जो कंप्लीटली कंपनी बाहर निकल चुकी है, ये इनके लिए बहुत ही अच्छी बात हो सकती है। बहुत लोगों को शो कर भी रहा होगा, बहुत लोगों को शो नहीं भी कर रहा होगा। यहाँ पे कैसा को पता है कि ASM का स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 अपडेट होता है। बट अभी के टाइम अगर आप देखें, ये पूरा ब्लैंक हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गाइस, बात की जाए सेबी, जो रेगुलेटरी बॉडीज उन्होंने इन्फॉर्म भी कर दिया एक्सचेंजेस को कि आने वाले मंडे की बात की जाए तो इसके सहित बहुत सारे स्टॉक्स ASM लिस्ट से कंप्लीटली बाहर निकल जाएंगे। तो जी हाँ गाइस, जो एक रीज़न था कि चलो भाई स्टॉक फॉल हो रहे हैं, इसके पीछे ASM का ही नाम दे देंगे, अब तो गाइस कोई रीज़न हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और अब जो मूवमेंट आएगी
वो प्योर दोस्तों जो इनके फंडामेंटल्स है उसके ऊपर ही नज़र बना के आ सकती है। तो जी गाइस लॉन्ग टर्म में इनके फंडामेंटल्स कैसे हैं, चार्ट में कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है, और लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको लेके रखते हैं तो क्या टारगेट आप एज्यूम कर सकते हैं। मैंने क्या बताया कि ब्लॉकचेन की बात की जाए रिटेल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सर्विसेज हमें देखने को मिलती है, और कंपनी का इस ब्लॉकचेन में भी काफ़ी काम करते हुए देखने को मिलती है। आप कोई ही पेमेंट करें ट्रांसपेरेंसी के साथ, ऑफकोर्स गाइस उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ही होता है, और उसमें हैप्पीएस्ट माइंड ने अच्छा खासा नाम कमाया है। इसके पहले गाइस बहुत सारे अवार्ड्स हैप्पीएस्ट माइंड ने ग्रैब किए थे। रीज़न क्या था, बिकॉज इनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कोई भी ऐसा कोई बड़ी इशू नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि मिस्टर अशोक सर की कंपनी है, अगर वो रिटायरमेंट लेते हैं तो क्या कंपनी खत्म हो जाएगी, इसका आंसर नहीं, बिकॉज इसके पहले भी आदित्यपुरी साहब ने जो कमान है वो नए यंगस्टर को थमाया था। बात की जाए HDFC बैंक की मैं बात बोल रहा हूँ, बट उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक का प्राइस 1200 से 1700 के आसपास आया। तो लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी अच्छी होती है तो ऐसा कोई पैनिक मत करिएगा। एज हो जाएगा कोई भी इंसान का तो ऑफकोर्स रिटायरमेंट तो लेंगे, बट लॉन्ग टर्म में कंपनी की ग्रोथ कैसे हैं, फंडामेंटल्स कैसे हैं, रेशियोज कैसे हैं, उसे फोकस जरूर होनी चाहिए। मैंने इन डेप्थ इसके बारे में बताने की कोशिश की। अब देख लेते हैं मार्केट कैप कितना है। तो ऑफकोर्स एक अच्छी बात है कि ASM लिस्ट कंपनी कंप्लीटली बाहर हो चुकी है, और शॉर्ट टर्म में आप एक मूवमेंट कंसिडर कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में चार्ट पैटर्न कहाँ जाएगा ये तो सब फंडामेंटल पे डिपेंड करता है। तो 15,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। ऑल टाइम हाइस अगर आप देखें तो रफली आपको 500-600 के आसपास डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। जो प्राइस ट्रेडिंग 135 के आसपास गया था, अभी के टाइम में 90 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। ROC पे अगर आप ध्यान दें, ROE पे ध्यान दें, दोनों बहुत ही शानदार है। दोनों अगर आप देखें गाइस 35% के आसपास हमें देखने को मिलता है। ROE तो गाइस हमें 40% के आसपास निकल के आते हैं। ROE का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट बाई शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो जी हाँ गाइस ये अपने आप में ही बहुत ही अच्छी वाली बात होती है। इनका एक शेयर के बिजनेस में 35% से ऊपर पैसा कमा देता है, जो अपने आप में ही इनको बहुत ही मजबूत बना देती है। बात कंपनी के सेल्स की, तो ओवर द पास्ट 4 ईयर्स 3 ईयर्स कंपनी के सेल्स कैसे थे, तो जी हाँ सेल्स में हमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। कंपनी के फंडामेंटल्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला, और यही रीज़न है गाइस कि जो प्रॉफिट है वो अभी के टाइम में आसमान को छू रहा है। और यही रीज़न था गाइस कि इनके जो IPO थे वो सुपर डुपर हिट होते हुए देखने को जरूर मिले थे। बात की जाए कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग कैसी है, ये दोस्तों मुझे थोड़ा सा लाइक शॉर्ट टर्म में रिस्क लगता है, बट लॉन्ग टर्म अगर आप इसको कन्विक्शन संग होल्ड करते हैं, जिनको निकलना है वो निकल सकता है, बट या जिनको होल्ड करना है उनके पास बस एक ही ताकत होती है, कंपनी के फंडामेंटल। तो जी हाँ गाइस प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए 53% के आसपास है। FIS की बात की जाए उन्होंने अपने स्टेक को ट्रिम किया, और DIS ने गाइस कंटिन्यूसली बेसिस पे अच्छा खासा माल सेल ऑफ किया है। तो जी हाँ गाइस इस गिरावट में DIS ने पूरा हाथ साफ किया। लेकिन पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए वो 35% के आसपास है, बट ऐसा नहीं है कि पब्लिक होल्डिंग बहुत बड़ी होने से कंपनी खराब हो जाती है। 50% के ऊपर हो जाती है तो ऑफकोर्स एक रिस्क होता है, बट मुझे लगता है गाइस कि कंपनी आराम से इसको मैनेज कर सकती है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में कंपनी का जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ है वो 20% के आसपास निकल के ज़रूर आ जाता है। मेरे हिसाब से जो CMP में है, ऑफकोर्स मुझे डाउन साइड रिस्क की बात की जाए तो जी कैसे इसका बॉटम आपको अच्छे से पता है। जब निफ्टी फॉल हुआ था एक दिन 5% के आसपास, रशिया यूक्रेन की वजह से ये 930 के आसपास भी आया था, और उसके बाद हमें एक शार्प रिकवरी भी देखने को जरूर मिली थी। तो जी हाँ गाइस ये 200 का जो मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं, जिसका भाव 1150 आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर ये इसको ऊपर तोड़ता है, सस्टेन करता है, तो फिर दोस्तों आने वाले कल में फर्दर रैली की संभावना हो सकती है। वैसा नहीं कि ASM लिस्ट से कंप्लीटली बाहर निकला है तो आंख बंद करके निवेश कर दे मार्केट में। अभी के टाइम में अच्छे अच्छे स्टॉक्स अच्छे अच्छे भाव पे हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस हैप्पीएस्ट माइंड भी एक अच्छी कंपनी है। एलोकेशन वाइज बात की जाए तो आपको एलोकेशन TCS में, विप्रो में, इन्फोसिस में, LTI में, माइंट्री में, कोफॉग में ज़्यादा देना चाहिए, बिकॉज वो सब प्रूफन मल्टीबैगर्स हो चुके हैं। बट इन सब कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं ये सोच के कि मुझे हाई ग्रोथ कंपनी में निवेश करना है, सिंस IPO से मैं इसको पकड़ा हुआ हूँ और मैं इसको बेचूंगा नहीं, तो ऑफकोर्स गैस इस पर आप रिसर्च कर सकते हैं। और CMP से हर एक 5-7% के फॉल पे इसको SIP कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आने वाले कल में गिरावट होगी तो ये नहीं गिरेगा, मार्केट फॉल होगा तो हो सकता है आने वाले कल में 100-200 पॉइंट और भी गिर जाए, लेकिन हमें जल्दी में बेचना थोड़ी ना है। डाउन साइड की बात कीजिए कितना हो सकता है, 15-20% के आसपास, लेकिन लॉन्ग टर्म में गैस अच्छी खासी पोटेंशियल है। और मैं एक बार बताना चाहता हूँ, अगर ASM लिस्ट में नहीं आता तो मुझे पक्का यकीन था गैस ये 2000 के लेवल को टच जरूर करता। लेकिन आपका बहुत ही लंबा है तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, और बहुत लोग इसको होल्ड करते हैं तो ऑफकोर्स एक राहत वाली बात है। वॉल्यूम्स की बात की जाए ये ठीक ठाक बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट हाई वॉल्यूम्स की बात की जाए जब तक इसमें नहीं आएगी रिकवरी तब तो थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज 1 वीक के चार्ट में भी कंपनी का शेयर प्राइस हमें हाईली ओवरसोल्ड जोन पर देखने को जरूर मिला है। अब ध्यान से देखें इसका जो शेयर प्राइस है 1 वीक के चार्ट में एकदम कंप्लीटली बॉलिंजर बैंड के निचले सतर है उसके ऊपर देखने को मिला है। और आप देख सकते हैं कि जब इनका शेयर प्राइस भाग रहा था, ध्यान दीजिएगा इधर वॉल्यूम्स क्या आते हैं बहुत ही हाई देखने को मिल रहे थे। और उसके बाद मैंने क्या बताया कि कंप्लीटली ASM लिस्ट की वजह से ये 3-6 महीना 8 महीना बहुत ही परेशान होता हुआ देखने को मिला। तो आई होप फॉर द बेस्ट के आने वाले कल में जो वॉल्यूम्स में रिकवरी आ जाए, और लॉन्ग टर्म में गैस कंप्लीटली ये आपको अच्छे खासे पैसे बना के दें, बिकॉज जो पहले ओवर बॉट जोन पे था अभी के टाइम में ओवर सोल्ड जोन पे है। तो अगर आपका विजन 3 ईयर्स का है, 5 ईयर्स का है,
तो आराम से SIP करें, शॉर्ट टर्म ट्रेड लेने से बचें और लॉन्ग टर्म में क्या पैसा बनता है उसकी ताकत समझें। तो आई होप तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कितने लोग इसको होल्ड करते हैं और कौन से प्राइस में, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय को साझा कर सकते हैं और इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है उसको भी आप चाहें तो बता सकते हैं। अगर वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।